नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखविंदर सिंह। तो किसान साथियों, आज इस वीडियो में जो है बहुत सारे साथियों के कमेंट जो आ रहे हैं पीछे वीडियो के माध्यम से, तो उसमें बढ़ोतरी हुई है प्रश्नों की, तो इसीलिए ये थोड़ा जल्दी बनाना पड़ रहा है। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लगा तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे कि आप लोग कमेंट करते रहें, हम उसका जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसके जवाब देते रहें। तो इससे क्या होगा कि कई साथियों के, मैंने पहले भी कहा है कि आपस में कुछ लोगों के सवाल जो है जानना चाहते हैं लेकिन पूछ नहीं पाते हैं, तो इससे सबके माध्यम से एक दूसरे के जरिए से सबको उत्तर मिल जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जिस पे आप सबके कमेंट के उत्तर देने हैं। चलते हैं, आज जो है पहला सवाल लेते हैं रिजवान अहमद अंसारी जी का। अगर नवंबर में नर्सरी कर दिसंबर में लगाएं तो कैसा फ़ायदा होगा? तो सर, दिसंबर में जब आप लगाओगे तो जनवरी और फरवरी जो है आपका पौधा हार्वेस्टिंग पे आएगा, लेकिन उस समय क्या होता है कि रेट नहीं मिलता इसका। रेट जो मिलेगा आपको वो आप इसमें जुलाई अगस्त में अगर रोपाई करेंगे तो आपको रेट मिलेगा। उस समय लगाने में कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हो, लेकिन रेट का इशू रहता है। चलिए अगला लेते हैं। ये है सनंद महाकुर। सर नमस्कार, मिर्च के एक पौधे में कितना केजी फल प्रोडक्शन आता है? तो सर, मिर्च की खेती मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है। इस वर्ष मैं मिर्च की खेती भी स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले मैंने किया था लेकिन उसमें कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इस वजह से। दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे यहाँ लेबर की, क्योंकि लेबर हमारे यहाँ तोड़ाई के लिए नहीं मिल पाती है, इस वजह से हम ज़्यादा अपने मिर्च में हाथ नहीं डालते हैं। चलिए सर, ये राजानी है, रजनी, ये रजनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू रजनी जी। ये है उपेंद्र सेंगर, मटर की खेती के बारे में बताएं। जल्द ही सर आपको पूरा शेड्यूल देंगे मटर की खेती का। ये हैं पप्पू के भाई जी, ये मेल आईडी से हैं। बैंगन की जड़ों में सफ़ेद फफूंद हो गई है जिसे पौधे मर रहे हैं। सर, वो सफ़ेद फफूंद क्या, वो बिल्टी लग जाती है, फफूंद नहीं होती है। उसमें क्या है, आप सल्फ़र का ज़्यादा यूज करें और इसमें आप जो है ड्रिंचिंग कर दें हेक्साकोनाजोल की, जिससे ये सड़ना गलना सब रुक जाएगा और अच्छे से ये सरवाइव करेगा। ठीक है सर। ये हैं शफीक उर रहमान। सर, मेरे कमेंट का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी शफीक जी। ये है निशात चौधरी मुन्ना। सर, कौन सी दवाई दिए हैं बैंगन खरपतवार को मुक्त करने के लिए? तो सर, बैंगन में खरपतवार के लिए मैंने एजिल डाली थी। एजिल जो है सही काम करती है। एजिल है, टर्गा सुपर है, वो जो आती है एक और आती है इसमें से, तो ये 2-3 दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं। टर्गा सुपर धानुका की है, एजिल शायद अटामा की है, ये आप देख लेना। शफीक उर रहमान का एक और है सर, ऑनलाइन कीटनाशक और भी कोई और प्रोडक्ट खरीदने की कोई ऐप बताने के पर जहाँ से आप खरीदते हो? तो सर, बिग हार्ट जो ऐप है वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट देती है और आप उस पर भरोसा कर सकते हो, आप उससे ले सकते हो। मुकेश मुगाई, बैंगन में कार्टा फिमामेक्टिन बेंजोड बहुत ही असरदारक है। धन्यवाद जी, ये मैं कई बार इसमें दे चुका हूँ क्वेश्चन आंसरों में कि इसका अगर आप मिक्सर देते हो तो बैंगन में कोई समस्या नहीं आएगी। हरीश शर्मा जी, मैं शायद आपको इंडस 10-30 टमाटर का दे चुका हूँ जवाब, कि इसमें जो है 10 किलो के करीब आता है टमाटर, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर लोगे तो ये इसकी प्रोडक्शन होती है। मूंगफली की खेती, ये सर किसी ने जो अपना दिया है रेफरेंस यूट्यूब का। बलवान डोकवाल, सर पानी का वीडियो बना। सर ज़रूर बनाएंगे। अंकित कुमार, सर क्या बेबरिया बेसियाना की स्प्रे बटरफ्लाई कंट्रोल हो जाता है? तो सर, बेबरिया बेसियाना जो है वो कीटों पे ही काम करती है, वो सुंडी पे इतना अच्छा काम नहीं करती है। बेबरिया बेसियाना जितने प्रकार के कीट हैं, चाहे मकड़ी हो, चाहे मक्खी हो, चाहे ये भुनका हो, चाहे वाइट फ्लाई हो, बट कोई सी भी कीट हो, उन पे सब पे बेबरिया बेसियाना ही कार्य करता है। सुंडी पे मेटारिज्म काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं मुकेश फोगाट जी का। 1 महीने बाद हल्की मात्रा लगभग 2 से 3 टन की कार्टप दवा की प्रयोग हो जाए तो 50-60 दिन बाद बैंगन फल के रूप में अपनी दवा का खर्च वापस देना शुरू कर देगा। सर, ये बहुत अच्छा शेड्यूल है और इसी तरीके से अगर कोई बैंगन की खेती करता है तो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा।
पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा दीजिए, फिर उसके बाद बढ़ा दीजिए। जब हार्वेस्टिंग आती है तो अच्छा उत्पादन हमारे सामने खड़ा होता है। चलिए महेश कुमार जी फार्मिंग, इनका लेते हैं। सर मैंने बैंगन की रोपाई 16 जून को कर दी और ओके फर्टिलाइज़र नहीं दिया। अब उसमें फर्टिलाइज़र, सर रोपाई आपने 16 जून को की है, तो अब आपको लगभग जब 10-12 दिन हो जाए रोपाई के लिए, तो इसमें आप बेसल डोज में NPK या फिर जो है MOP और DAP का जो मैं घोल बताता हूँ, एकड़ का 30 किलो DAP, 20 किलो MOP, और अगर 12-32-16 NPK मिल जाए तो 50 किलो NPK, इसको डाल के बेसल डोज में पानी के साथ आप चला दें तो अच्छा प्रोडक्शन आएगा। सर बैंगन का उपाय बताएं। बैंगन में, ये ब्रजेश यादव जी का है। सर बांझपन का, सर बांझपन नहीं होता बैंगन में। इसमें क्या है कि अगर आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब होगी तो बांझपन हो जाता, फूल आएंगे झड़ जाएंगे, आएंगे झड़ जाएंगे। तो इसके ऊपर एक हमारे पड़ोस में बैंगन लगा हुआ है, लगभग 1 महीने का हुआ है, मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि बांझपन नहीं होता है, आपकी कोई कमी रह गई होगी इसलिए बांझपन होगा। ये हैं धीरज भाई पटेल जी। सर 12-32-16 आप किस तरह देना है, चलाना है, ड्रिंचिंग या सॉइल में? सर ये सॉइल में हमें चलाना है, पानी फ्लड एरीगेशन हो चाहे ड्रिंचिंग के माध्यम से इतना नहीं लग पाता है, ड्रिप के माध्यम से भी लग जाएगा पानी में घोल के, और फ्लड एरीगेशन में आपको ये पानी के साथ घोला देना है, न कि इसका स्प्रे नहीं होगा, ये घोले के साथ चलेगी ज़मीन के अंदर। ठीक है जी। ये हैं SP भाई यादव जी। सर BNR 212 बढ़िया नस्ल है क्या? सर गिलासी बैंगन में BNR 212 से अच्छा प्रोडक्शन देने वाली कोई नस्ल आज तक बनी ही नहीं है, जो गिलासी टाइप का होता है। और आते हैं लंबे में बैंगनी आती है, लेकिन जो गिलासी साइज आता है वो BNR अपने सेगमेंट में टॉप है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जसपाल सिंह का। हेलो सर, जय श्री राम की। सर ये सर थोड़ी जो है आप सभी से अनुरोध है कि जो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन किया करें थोड़ा क्लियरली लिखा करें। अब ये सर मेरा बैंगन कल 20 जून को 2 मंथ का हो जाएगा। सर मैंने 14 जून को डेलीगेट का स्प्रे किया था। सर मेरे पास सेल्क्रोन, प्रोफोनोबोस, मार्शल रेखा हुआ है, मुझे आगे क्या करना है, मार्गदर्शन करें। तो सर इनका अभी स्प्रे आपको नहीं देना है, इनका स्प्रे जब फ्लावरिंग आए तब से आपको स्टार्ट करना है, तब ये सही से रिजल्ट देंगे, क्योंकि अभी तो आपका पौधा चल ही रहा है और अभी इसको मैच्योर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये कीट तब काम करते हैं इस पर जब फ्रूटिंग आनी स्टार्ट होती है, उस समय हमें इसका स्प्रे अपनाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है ये हैं शंभू सिंह रानावत। ये है ट्राइकोडर्मा पाउडर ना हो तो और तरह लिक्विड हो तो कम में ले सकते हैं क्या सर? ये सर मैं समझा नहीं, लिक्विड में ट्राइकोडर्मा चाहे सर पाउडर में हो चाहे लिक्विड में हो, वो दोनों में ही काम करता है। लिक्विड में जो है आप इसका स्प्रे भी दे सकते हो और पाउडर का आप मल्टीप्लाई करके सॉइल में दे सकते हो। चलिए अगला है मौर्या डेंट। सर नमस्कार, BNR 212 इस महीने में लगाया जाता है? सर बिल्कुल आप लगा सकते हो, अभी टाइम चल रहा है, ये पूरी साल कभी भी आप लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन लेके आते हैं अनिल माटे। मार्शल इमामेक्टिन बेंजोएट कार्टअप स्टिकर चलेगा क्या? डोज बताएं 15 लीटर के लिए। तो सर मैंने बताया कि मार्शल 300 ml, इमामेक्टिन 100 ग्राम, कार्टअप 250 ग्राम, ये 1 एकड़ की डोज है। अब आप जितनी भी टंकियाँ लगती हैं उसमें आप डिवाइड करके इसको दे सकते हो, ये इसकी एकड़ की डोज है और इसको आप दे सकते हो, एक साथ ही चलेगा। ये शफीकुर रहमान का फिर एक कमेंट आया। सर बैंगन के खेत की तैयारी करते टाइम लास्ट जुताई में DAP की जगह NPK खाद का इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा? सर DAP अकेली काम नहीं करेगी, इसमें DAP MOP अगर आप डाल के दोगे तो अच्छा काम करेगी। अकेली DAP का कोई कब्जा नहीं है, क्यों? जब तक जड़ें स्वस्थ नहीं होंगी, वो ताकत देता रहेगा तो काम कहाँ करेगी। इसलिए जड़ों के लिए हमें और फ्रूटिंग में शाइनिंग के लिए MOP साथ में देना है, इसीलिए NPK बताते हैं कि NPK ज़्यादा अच्छा काम करती है। जोयदास का बहुत अच्छा लगा आपको, धन्यवाद सर। ये क्या है? सल्फर आयरन, अच्छा सल्फर आयरन मैग्नीशियम जो स्प्रे
करना, इसका डोज, पानी का हिसाब बताएं, और जो मेडिसिन सॉइल में देना हो क्या। सर थोड़ा क्वेश्चन साफ साफ किया करें। दूसरा है इनका क्वेश्चन, सर अलांटो सोलोमन इसका साथ कार्टप को जो मिक्स करना है तो किस को दूसरे के पानी में हिसाब से बताएं। तो सर इसका मैं एक आपको वीडियो देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों के यही फ़ोन भी आते हैं कि किस तरीके से मिलाएं। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपने लिखा अलांटो सोलोमन, इसमें से एक ही लेना है, दोनों साथ में नहीं लेनी है। इसमें से एक लेना है, और इसकी जो सल्फर आयरन मैग्नीशियम है इसको सबको मिला के आप दे सकते हो। चलिए अगला लेते हैं। ये है नैम सिराज वर्मा जी। इनका क्वेश्चन है, सर मैंने बैंगन में कोराजन डाली थी, डालने के तुरंत बाद बारिश हो गई है तो कोराजन काम करेगी या नहीं। सर नहीं कर पाएगी, मुश्किल से 8-10% ही करेगी, क्योंकि बारिश के बाद दवाई धुल जाती है तो उतना अच्छा काम कर ही नहीं पाती है। आपको उसका दूसरा स्प्रे थोड़ा टाइम बाद ही देना, तुरंत नहीं देना, नहीं तो पौधा जल जाएगा। चलिए घनश्याम जी, नाइस, धन्यवाद घनश्याम जी। चलिए सोनू निगम जी, ये खाद और ये दवा मिर्च में लग सकती है। जी हाँ ज़रूर लग जाएगी, आप इसको डाल सकते हो। इसमें है गुरजीत सिंह का क्वेश्चन, सर इमामेक्टिन बेंजोड और कार्बोसल्फान और कार्टप की जगह एसिडाफेट 75 कैसा रहेगा। सर जो एसिडाफेट है वो कीड़ों पे काम करता है, और इमामेक्टिन बेंजोड, कार्टप और कार्बोसल्फान ये तना छेदक भेदक, क्योंकि ये जो हैं ये स्पर्शदर्शी, मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि तना भेदी होते हैं ये, तो ये अंदर जाके सुड़ी को मार देते हैं। लेकिन जो एसिडाफेट है ये क्या काम करती है, एसिफेट के ये केवल कीटों पे काम करेगी, जो सफ़ेद मक्खी वगैरह है इन पे, भुनकों पे, इन पे बहुत अच्छा काम करती है, ये सुंडी के लिए नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सप्तदीप नाथ जी, सर 1-2 एकड़ लैंड में पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाला मशीन परचेज करना है, कृपया कौन सी कंपनी का कौन सा मॉडल परचेज करें, एडवाइज करें, धन्यवाद। सर स्प्रे मशीन तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, आप किसी भी कंपनी का जो है स्प्रे लेना, लेकिन अगर आप बैटरी वाला लेते हो तो डबल बैटरी का लेना, क्योंकि आप बड़ी खेती करने जा रहे हो तो आप डबल बैटरी का स्प्रे लेना, सिंगल बैटरी का आपको नहीं लेना है, क्योंकि सिंगल बैटरी में आपको दिक्कत होगी, ज़्यादा समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शुभम चौहान, धन वेरी नाइस, ठीक है जी। मुकेश फोगाट जी, हाइब्रिड प्याज की नर्सरी छपरी बनाकर डालें, जिसे 1 महीने बाद रोपाई करें। ये सजेशन दिया है इन साहब ने प्याज की खेती के लिए, ये बहुत अच्छा सजेशन है, इस कमेंट को आप लोग पढ़ लें। चलिए डीएम सिंह भाई साहब, ग्रेट पर्सन, धन्यवाद सर आपको भी। अगला एक इनका है क्वेश्चन, सर अब प्याज की नर्सरी कब डालें और कौन सी किस्म मिले जिसकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, स्टोरेज की सीमा भी अधिक हो और जो हमारे यहाँ मिल जाए, इसके लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। सर ये प्याज लगभग सब तरीके की मिट्टियों में हो जाता है, बल ये ज़्यादा रेतीली ज़मीन ना हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, उसमें इतना अच्छा इसका जो प्याज का कंद है वो नहीं बन पाता है, ठीक है जी। बाकी लगभग ये सब तरीके की मिट्टियों में हो जाता है। रिजवान अहमद अंसारी जी का है, नील गाय से बचने के लिए क्या किया जाए। नील गाय से बचने के लिए सर आपको सबसे अच्छा उपाय यही है कि जो नील गाय जहाँ भी अपना गोबर करती है तो उसका एक नियम होता है कि जहाँ वो एक बार करेगी वहाँ बार बार आके वहीं पे करेगी, तो उसको आप ले लो और पानी में घोल के और चारों तरफ अपनी जो फसल है बाउंड्री उसके ऊपर छिड़काव दे दो, तो नील गाय आपके खेत में आएगी ही नहीं। चलिए अगला लेते हैं महेंद्र सिंह गोहिल जी का, बहुत बढ़िया जानकारी दिया सर, धन्यवाद जी। चलिए अगला लेते हैं संतोष राठौर, बहुत अच्छी जानकारी दी सर, धन्यवाद जी आपको भी। ये जगदेव जी, श्रीमान जी आपसे निवेदन है कृपया हरी मिर्च के बारे में जानकारी दें। जरूर देंगे सर आगे वीडियो में। श्रीमान जी कृपया हरी मिर्च, ठीक है जी, आपका क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में भी जल्दी ही वीडियो देंगे। ये हैं मनी मेकर एग्रीकल्चर, गुड जुगाड़, धन्यवाद सर।
ये क्वेश्चन आया सर जी, बैंगन में सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरान, आयरन को एक साथ मिलकर छिड़काव करते कि कितनी मात्रा? सर इसका मैं उत्तर दे चुका हूँ दुर्गेश जी, कि सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, बोरन, आयरन ये अलग अलग कंपनी पर निर्धारित होती हैं कि आप चिलेटेड फॉर्म में लेते हो या नॉर्मल लेते हो, तो उसी हिसाब से जो भी मात्रा होती है वो आपको दुकानदार समझा देगा। क्योंकि अब इसमें हम आपको कोई डोज बता दें, आपने कोई चिलेटेड वाली ले ली या कोई हाई क्वालिटी कंपनी की ले ली, तो उसकी डोजें अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है जी, इसका निश्चित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जिस कंपनी का लो वो दुकानदार आपको गाइड कर देगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आरमान कालर जी का है। ये अबे इसलिए जला के देखना चुका सर, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा करना। ये है मोहम्मद हाकिम जी, टमाटो में प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखना चाहिए? तो सर टमाटर में प्लांट से प्लांट की दूरी जो है 1.5 फीट रखनी चाहिए और लाइन से लाइन 3 फीट रखनी चाहिए। चलिए मनी गुड जुगाड़ सर, धन्यवाद जी। तो चलिए आज के क्वेश्चन इतने ही थे, और अगर आप लोगों को ये कमेंट सेशन बहुत अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आप जो है कमेंट करके ही क्वेश्चन को पूछा करें, ताकि हम आप लोगों को एक साथ में उत्तर दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।